क्या संसद में महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित करने में संघ परिवार या भाजपा की कोई रुचि है? जो बात वीडियो के सबसे अंत में कही जानी चाहिए, वो बात मैं शुरू में कह रहा हूँ। नहीं, संघ और भाजपा की इस विषय में संसद में महिलाओं के स्थान या प्रतिशत सुनिश्चित करने में कोई रुचि नहीं है। और ये कहने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आगे आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। और आपसे निवेदन है, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, मेरी बात को आगे तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि नीमच से इंदौर जाते हुए मेरे 3 मित्र अचानक रतलाम आ गए मुझसे मिलने के लिए। न तो उनके पास कोई काम था, कोई विषय नहीं था, और मेरे पास तो कुछ था भी नहीं। हम लोग बातें करने लगे। चाय पीते पीते इस महिला आरक्षण विधेयक की बात आ गई। वो तीनों बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनका किसी भी पार्टी से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वो व्यापारी किस्म के लोग हैं। और वोट देने के उन दिनों में जो माहौल बनता है और जो उन्हें अनुकूल लगता है, उसके मुताबिक वो अपना वोट देते हैं, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को। वो वोट बैंक में शरीक नहीं है, अपने विवेक से, अपनी सुविधा से, अपनी स्थितियों के हिसाब से वोट देते हैं। उन्होंने बहुत सहज ही विश्वास किया कि ये अब आरक्षण तो हो के रहेगा, विधेयक पारित हो गया। और मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है, और लगता क्या, मेरा तो सुनिश्चित विश्वास है कि आगे कौन क्या करेगा पता नहीं, लेकिन संघ परिवार और भाजपा इस आरक्षण में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, और ये इसे लागू कराने में ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो मैंने उन्हें बताया कि हम अतीत से पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते और अतीत की मरम्मत नहीं कर सकते, लेकिन अतीत के आधार पर हम आज के माहौल को देखते हुए भविष्य का आकलन कर सकते हैं कि यदि कल ऐसा हुआ था और आज स्थिति ये है, तो कल क्या हो सकता है। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैंने कहा कि आप याद कीजिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA ये जुलाई 2016 में पारित हुआ, और इसे लागू करने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए थे, जो अधिनियम है उसे बोलते हैं एक्ट, और लागू करने की प्रक्रिया के लिए जो अनुशासन बनता है उसे बोलते हैं रूल। तो एक्ट तो पारित हो गया, अधिनियम तो पारित हो गया, लेकिन उसे लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए, वो आज 7 साल बाद तक नहीं बने हैं। यदि कोई रुचि होती तो अब तक तो कभी के बन चुके होते और इस पर अमल शुरू हो चुका होता। तो लगभग यही स्थिति राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर रही, NRC को लेकर रही। उन्होंने शुरू में हल्ला किया, संघ परिवार ने, और असम में जब ये बात सामने आई कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों में अपने लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपने मुंह पे ताला लगा लिया। इसके बाद इसका नाम नहीं लिया, और तब से लेकर अब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। लगभग यही स्थिति आप देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर है। 2018, शायद 2018, 5 अगस्त 2018 को 3 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया जम्मू कश्मीर को, धारा 370 हटाकर। लेकिन वहाँ उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई, लेकिन तीनों ही केंद्र शासित राज्यों में आज तक चुनाव नहीं हुए हैं। तीनों को राज्य का दर्जा भी अब तक नहीं दिया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के साथ साथ संघ परिवार की जो आधारभूत मानसिकता है, जो वैचारिकता है, उससे चाहे जो हो जाए, संघ परिवार कभी भी अलग नहीं हटेगा। संघ परिवार के लिए आज भी भारतीय संविधान, जो बाबा अंबेडकर साहब ने पारित करवाने में मदद की है, जिनकी नेतृत्व में ये इसका गठन हुआ, लेखन हुआ, इस संविधान में संघ परिवार की आज तो कोई रुचि नहीं है। और आप भी बार बार सुनते होंगे, कई बार आवाज आती है, कहते हैं सरकार में बैठे लोग कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। संघ परिवार का संविधान आज भी मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में जो स्त्री की स्थिति और दशा है, वही स्थिति इस संघ परिवार की भाजपा नीति सरकार में है। आप शायद बार बार पूछेंगे, मेरे मित्रों ने पूछा था कि आप भाजपा के बजाय संघ क्यों कह रहे हैं। तो मेरा निश्चित मानना है, और आप भी इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, कि भाजपा की अपनी कोई हैसियत नहीं है खुद की। वो संघ का एक राजनीतिक अनुषांगिक संगठन है। इसलिए जब भाजपा की बात होती है तो भाजपा का मतलब संघ ही होता है, और भाजपा संघ के विचार से कभी भी अलग नहीं हट सकती। तो मनुस्मृति संघ का संविधान है, और मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था यदि ये लागू होती है
तो फिर उसमें स्त्रियों को आज जैसी स्थिति छोड़ दीजिए, वापस घड़ी उल्टी घूमना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कांग्रेस शासन में जब ये महिला विधेयक लाया गया था, महिला आरक्षण विधेयक, तब संघ परिवार ने पूरे देश में विरोध किया था। जो लोग संघ से नहीं आए हुए हैं भाजपा में, गैर संघी भाजपाई, उन्होंने इसका समर्थन करने की कोशिश की थी, लेकिन तब इसका मुखर विरोध हुआ था पूरे संघ परिवार से। और योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो तो आपने भी देखा होगा, वो बिल्कुल सुपरहिट फिल्म की तरह बराबर लोकप्रिय चल बज रहा है, सब तरफ चलाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ कह रहा है कि चाहे जो हो जाए हम इसे लागू नहीं होने देंगे। इसलिए ये तीन आचरण, पहले पुराने और संघ की संविधान के प्रति अनिष्ठा, विरोध, असहमति और मनुस्मृति को अपना संविधान मानना, ये चार बड़े कारण हैं जिनकी वजह से मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूं कि संसद में महिलाओं के आरक्षण में संघ परिवार की कोई रुचि नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि जब विधेयक पारित हो ही गया है, ठीक है, नियम बनेंगे जब बनते रहेंगे, लेकिन यदि संघ परिवार सचमुच में लोकसभा में या विधायी सदनों में महिलाओं का आरक्षण चाहता है, तो अभी 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। इन चुनावों में अपने विधेयक की जो उनकी मन में जो भी कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर, उस बनावट के आधार पर महिलाओं को आरक्षित करके, महिलाओं को उतना टिकट देके इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती पेश कर दे कि लीजिए, हमने तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया अपने उम्मीदवारी में, आप में हो हिम्मत और आप में हो ईमानदारी, तो आप भी अपने में टिकट बांटने में महिलाओं का ये आरक्षण आप उस पर क्रियान्वयन कीजिए। लेकिन ऐसा न तो अभी करेंगे। और मान लीजिए, चलिए अभी विधानसभा में देर हो गई हो, लोकसभा की बात कर लीजिए, 2024 में अभी काफी देर है। लोकसभा के लिए इस अपने विधेयक के आरक्षण का जो नमूना है, जो खाका संघ परिवार के मन में है, उस आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी में महिलाओं को उतनी हैसियत दे दे, उतने स्थान दे दे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा, संघ परिवार बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उनका विश्वास ही नहीं है। क्योंकि संघ परिवार की जो रणनीति है, उनका कहना है कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जो कहना है, जो कहना पड़ेगा, जो कहना चाहिए, वो कहते रहिए, कह के भूल जाइए, बिल्कुल विचार मत कीजिए। जैसे सीए, एनआरसी, जम्मू कश्मीर, इन सारी बातों को भूल गए हैं, उसकी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। और भी 50 वादे हैं जिनके बारे में मोदी जी के वीडियो सब घूम रहे हैं, कोई बात नहीं करता उनकी। तो जो भी कहना है कहते रहेंगे, कह के भूल जाए करेंगे वही जो इन्हें करना है, जो इनकी विचारधारा है, वो उनकी उसी पे क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उन 3 मित्रों से कहा, मैंने कहा आज की तारीख में लिख के मेरे हस्ताक्षर करवा लो। मैं दावा कर रहा हूँ, घोषित कर रहा हूँ कि 2024 में भाजपा की सरकार, मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी। वो सरकार बनने के बाद भी 2029 के चुनाव तक महिला आरक्षण, संसद में महिलाओं के आरक्षण के इस विधेयक पे अमल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 2029 तक मैं भी जीवित रहूंगा, आप भी जीवित रहेंगे, और हम सब देखेंगे कि मेरी बात शब्दशः सच हो रही है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और साझा करते रहिए, इस बात को आगे बढ़ाइए। फिर से धन्यवाद, नमस्कार। विष्णु बैरागी।